हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या पेश करता हूँ। बहुत ज़माना पहले बैत अल मक़दस एक ऐसा शहर था जो रोशनी, इबादत और अल्लाह के ज़िक्र से भरा हुआ था। ये वही शहर था जहाँ हज़रत मूसा ने तौरात का पैगाम देते थे। इसके बाद बनी इसराइल को तौरात के ज़रिए हिदायत मिली, मगर वक्त के साथ बनी इसराइल में नाफरमानी और गुनाह बढ़ गए। वो बार बार अल्लाह के हुक्म तोड़ते और फिर तौबा करते, लेकिन दोबारा वही गलतियाँ दोहरा देते। बिलाखिर अल्लाह ने अजाब के शक्ल में बख्त नसर नाम का जालिम बादशाह को यरूशलेम पर हमला करने भेजा। उसने बैत अल मक़दस को जला दिया, इबादत गाहों को तोड़ फोड़ कर दिया, तौरात के तमाम नुस्खे ख़त्म कर दिए और हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया। जो बचे वो बिखर गए और शहर खंड में बदल गया। इन्हीं दिनों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जो एक नबी और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे, वो अपने गधे पर सवार होकर एक सफ़र पर निकले। साथ कुछ खाने पीने का सामान भी था। सफर करते करते वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जो कभी आबाद थी मगर अब सुनसान पड़ी थी। टूटे हुए मकान, गिरे सुतून, खाली गलियां, हर तरफ मौत का आलम था। हवा में वीरानी की खुशबू थी और पत्तों की सरसराहट भी खामोशी को मजीद गहरा कर रही थी। यानी ये वही बैत अल मक़दस वाली बस्ती थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त के साए तले गधे को बांधा, अपना खाना पास रखा और आराम के लिए बैठ गए। वो इस उजड़े हुए शहर को देखते रहे। उनके दिल में एक ख्याल आया, अल्लाह इस बस्ती को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। ये कुफ्र अशक नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखने की तमन्ना थी। उसी वक्त अल्लाह ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया और हजरत उज़ैर को उसी जगह पर मौत की नींद सुला दिया। एक दिन, एक लम्हा नहीं, बल्कि पूरे 100 साल तक सोते रहे। वक्त गुजरता गया, सूरज ने हजारों बार तुलू और गुरूब किया, बारिशें हुई, फसलें उगे और मुरझाए, लोगों की नस्लें आए और चले गए, मगर हजरत उज़ैर का जिस्म उसी तरह सलामत रहा। 100 साल बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से जिंदा किया। अल्लाह की जानिब से एक आवाज आई, ए उज़ैर, तुम कितनी मुद्दत यहाँ सोए रहे? हजरत उज़ैर ने आंखें खोलकर कहा, शायद एक दिन या कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, तुम 100 साल तक ठहरे हो। अपने खाने पीने और अपने गधे की तरफ देखो। जब हजरत उज़ैर ने खाने पीने की तरफ देखा तो वो ताज़ा और सही सलामत था। जब गधे की जानिब देखा तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि गधा मर गया था और सिर्फ उसकी हड्डियां बची थी, वो भी बिखरी पड़ी थी। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने गधे पर गोश्त पोश्त चढ़ाया और उसे जिंदा कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत उज़ैर के दिल में अल्लाह की अजमत और ज्यादा बढ़ गई। वो बोल उठे, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब हजरत उज़ैर उसी गधे पर सवार होकर अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुए। मगर ये वो बस्ती नहीं थी जो उन्होंने 100 साल पहले छोड़ कर गए थे। सब कुछ बदल चुका था, लोग बदल गए, मकानों की शक्लें बदल गईं और कोई उन्हें पहचानने वाला न था। वो अपने पुराने घर के करीब पहुंचे तो दरवाजे पर एक कमजोर और नाबीना बूढ़ी बैठी थी। ये वही औरत थी जो उनके जमाने में उनकी खादमा हुआ करती थी, मगर अब उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो बैठे बैठे लरज रही थी। हजरत उज़ैर ने आगे बढ़कर सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम अम्मा जान। बूढ़ी औरत ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उज़ैर हूँ। बूढ़ी औरत नाम सुनकर चौंक गई और बोली, उज़ैर तो 100 साल पहले वफात हो गए थे। फिर उसने कहा, उज़ैर के अंदर 2 खासियतें थीं। पहला, वो तौरेत के हाफिज थे। दूसरा, वो जो दुआ करते वो तुरंत कबूल हो जाता था। अगर तुम वाकई उज़ैर हो तो 2 बातें करके दिखाओ। पहली, अल्लाह से दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए, और दूसरी, तौरात सुना दो। हजरत उज़ैर ने हाथ उठाकर दुआ की। अल्लाह ने इसी लम्हे इस औरत की बीनाई लुटा दी। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखों से उज़ैर को गौर से देखा और बोली, हाँ, ये तो वाकई उज़ैर हैं। फिर इसने कहा, अब तौरात सुना दो। हजरत अजीर ने पूरी तौरात ज़बानी सुना दी, बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह ने हजरत मूसा पर नाजिल की थी। ये खबर बस्ती में फैल गई, लोग जमा हो गए। इस वक्त तौरात का असल नुस्खा दुनिया से मिट चुका था, मगर अल्लाह ने उज़ैर के दिल में पूरा कलाम महफूज रखा था। उन्होंने बैठकर तौरात दोबारा लिखवाई और अपनी कौम को सुनाई। कुछ लोग इस मुजिज़े से इतने मुतासिर हुए कि गुमराही में उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहने लगे।